दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो को देखने के लिए। और एक शॉर्ट वीडियो का साथ मजबूत बातें सीखने और सिखाने के लिए प्रभु की अगुवाई से मैं उपस्थित हूँ। इस वीडियो को आप देखें, जितने हो सके शेयर करें और अपने आत्मिक बातें को वीडियो से लेते जाएं, खुद मजबूत होते जाए, दूसरे को मजबूत कराते जाए। तो वचन को पहले पढ़ते हैं कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, लिखे हुए से आगे नहीं जाना, लिखे हुए से आगे नहीं बोलना। ये आपको वचन का साथ खुलासा करेंगे कि पहला कुरिन्थियों 4:6 वचन कहता है, लिखा है कि, देखो लिखा है कि भाइयों, मैंने इन बातों में अपनी और पौलुस और अपोलोस की चर्चा की है। पौलुस और अपोलोस दृष्टांत का रीति पर चर्चा की है, एग्जाम्पल का तौर पे बातें की है, चर्चा की है कि चर्चा की है इसीलिए कि तुम हमारे द्वारा सीखो, पौलुस का द्वारा सीखो, आप पौलुस का द्वारा सीखो, मैं पौलुस का द्वारा सीखे, पूरी मसीह जनता, पूरी मसीह लोग, पूरी यीशु विश्वासी सीखे। अभी जो वीडियो आप देख रहे हो कि आप सीखो, ये कह रहा है आप सीखो। पौलुस कह रहा है लिखे हुए से क्या सीखना है? लिखा है लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, लिखे हुए से आगे नहीं जाना। ये सीखो आप। तो अद्भुत है ना, अद्भुत है, गजब है ये टॉपिक, गजब है बातें कि मेरी जोर इस वचन पे होगा, कि जो लिखा है उसके बाहर, पहला नंबर उसके जो बाइबल में लिखा गया है, जो वचन लिखा गया है उसके बाहर नहीं जाना, पहला। दूसरा होगा जो लिख दिया है, कन्फर्म लिख दिया है वचन, उसके बाहर हमें नहीं जाना है। कोई सेवकों को नहीं जाना है, कोई पास्टर, बिशप, दास, दासी, जहाँ कहीं से भी, जितने बड़े हो छोटे हो, 1 दिन का विश्वासी हो, 100 साल का विश्वासी हो, कहीं नहीं जाना है, लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना है। और तीसरा, जो सिद्धांत तो पौलुस ने लिख दिया है, जो सिद्धांत को पौलुस ने लिख दिया है, और पौलुस और उस वक्त के लोगों के लिए, अपोलोस उनको लोगों के लिए लिखा है, उसके बाहर नहीं जाना। पौलुस और अपोलोस उन दिनों का जो लोग थे, उनको भी ये लिख दिया है, उनसे बाहर जाना नहीं, वो वचन सिद्धांत से बाहर जाना नहीं। जानते हो आजकल चर्च में क्या चल रहा है? ऐसे चीजें चल रही है, ऐसे चीजें देखने को मिल रही है, ऐसा नाटक, ऐसा ड्रामा चल रहा है कि नई अभिषेक का नाम पे ऐसा ड्रामा चल रहा है। कहते हैं कि पास्टर लोग, बिशप लोग, दास दासी लोग कहते हैं कि नया अभिषेक आ रहा है, लेकिन पूरे बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। और न्यू स्टेटमेंट तो कतई नहीं है, न्यू स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है। कहते हैं कि नया अभिषेक आएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जिसके पास में, मैं कहता हूँ, जिसके पास में पवित्र आत्मा है उसके पास में सब कुछ है, उसके पास में सब कुछ है। और जिसके पास में पवित्र आत्मा है ना, उसको बाहर से कुछ भी ग्रहण करने का जरूरत ही नहीं है। अन्य भाषा का नाम पर ये लोग कहते हैं कि एक ऐसी भाषा है जो कि ऊपर से आती है, और प्रार्थना की भाषा है, और कहता है ये गुप्त भाषा है, और कहता है कि ये पर्सनल लैंग्वेज है, और कहता है ये स्पीकिंग ऑफ गॉड वाला लैंग्वेज है, तो हेवनली लैंग्वेज है, स्वर्गीय भाषा है। ऐसा कोई बकवास आपको बाइबल में नहीं है, आपका बाइबल में नहीं है। तो जिसके चलते पौलुस ने कहते हैं कि लिखे हुए से आगे ना बढ़े,
तो मेरा मकसद यही है बाइबल को, अर्थात यीशु का शिक्षा को, यीशु का बातें को, पतरस का बातें को, पौलुस का बातें को, और बाकी प्रोफेसी किया हुआ जितने भी अब शिक्षा इसमें ऐड दिया है मसीह ने, तो इन लोगों को जो सब मसीह जनता को आप जो देख रहे हो या देखोगे, आप जब शेयर कर रहे हो या करोगे, ये जब बातें को समस्त हर एक मसीह जनता को, पास्टर, बिशप, दास, दासी, जहाँ कहीं से भी है, कि ये बातें में मैं एडुकेटेड करूँ, सतर्क करूँ और चौका न करूँ, जिसके चलते मसीह की देह मजबूत हो सके, जिसके चलते मसीह का आत्मिक बातें, आत्मिक विषय मजबूत हो सके। सुनिए कैसे कैसे युग, जैसे जैसा युग बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे एक डकेट का मतलब होता है 10 साल, एक डकेट मतलब 10 साल। तो जैसे जैसे युग बीतते जाएगा, जैसे जैसे डकेट बीतते जाएगा, तो सदियां बीतते जाएगी, एक उल्टे सीधे सिखाने वाले, ड्रामे करने वाले मसीह लोग, पास्टर लोग, टीचर, खुद मसीह के अंदर से प्रभु का दास दासी बन को लूसीफर के तरफ से आते रहेंगे। ये सतर्क रहना, लूसीफर का तरफ से सतर्क रहना। और मैं प्रत्येक वीडियो में कहते आ रहा हूँ कि जिसके खिलाफ मैं किसी की सेवकों का खिलाफ नहीं हूँ, किसी दासदासी का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये सिस्टम का खिलाफ हूँ, ये जो गलत है उसका खिलाफ हूँ। अगर मैं किसी को खिलाफ होता तो उन सबको मैं दिखाकर, नाम बताकर मैं प्रचार कर सकता था। मैं किसी का खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि यीशु की कलीसिया यूनिवर्सल है, सबके लिए है। तो और पौलुस ने किया, पतरस ने किया, तो उसी बातें को जो बाइबल में लिखा गया है, मैं उसी बात को आपको समझा रहा हूँ कि आप समझो। लेकिन मैं ऐसा किसी का खिलाफ नहीं हूँ। ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो सिस्टम को बदलना है, सिस्टम को समझना है, सिस्टम को सीखना है, ये बात सबसे बड़ी बात है। खिलाफ हूँ उनकी देखो, उनकी नबुक हरकतों की खिलाफ मैं हूँ, जो कि बाइबल का बाहर प्रचार होता है। परमेश्वर का वचन के बाहर जो भी बकवास करेगा, अर्थात गलत प्रचार करेगा, उसका खिलाफ मैं हूँ। वचनों का खिलाफ करेंगे तो हम गलत है, उसमें ये चीज को हमें समझना होगा। वचन का बाहर हमें नहीं जाना है, गलत प्रचार नहीं करना है। गलत प्रचारक का खिलाफ हमने, प्रचारक का खिलाफ नहीं हूँ, गलत सिस्टम का खिलाफ हूँ। तो मसीह के देहों को जागरूक करना, मसीह को देहों को मजबूती और सतर्क करूँ। और ये दसमांश का क्षेत्र में हो, अन्य भाषा का क्षेत्र में हो, और बाइबल का बाहर प्रचार करते हुए इन सभी को मैं जितने जहाँ भी हो, ये बात को मैं हर एक टाइम ऑर्न करते रहता हूँ, हर एक टाइम बताते रहता हूँ, हर एक टाइम आपको जागरूक करते रहता हूँ कि आप सीखो, आप बात को सीखो और जानो, समझो। तो आप जो भी सिखाने वाला, जो भी पास्टर, बिशप, दास, दासी, जहाँ कहीं से भी है, जो कुछ सीखते हो, आप जो सुनते हो, आप सब चेक करो। आप बाइबल में सही है या नहीं, इसको चेक करो। ऐसा मत लो, चेक करो, मुझे तक भी परखो, वचन परखो। तो किसी सेवक को अपने जो बता रहे हो कि बाइबल से कहा, लेकिन देखिए, जब भी आप कोई वचन को देखते हो, जब भी कोई वचन का सिद्धांत को लेते हो, तो 1 या 2, 3, 4 स्क्रिप्चर को लेना है और अध्याय को समझना है, कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना है, और उसका बाद आपको निर्णय लेना है। नहीं तो एक वचन उठा को डॉक्ट्रिन, एक वचन उठा को कोई सिद्धांत नहीं आना है। तो स्टेटमेंट को पुख्ता, इसीलिए तो एक वचन लिखा है, 1 या 2 स्क्रिप्चर को मिलाकर एक पुख्ता होती है कि ये स्टेटमेंट ये सही है। तो हमें पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना है, अध्याय को समझना है, फिर जाकर निर्णय को लेना है। कोई प्रचारक का कोई ग्रहण करते हो तो कॉन्टेक्स्ट को ग्रहण करो, कॉन्टेक्स्ट में लो, कॉन्टेक्स्ट में क्या बात है उसको समझो, और खुद कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो बाइबल को। साफ क्लियर कट स्टेटमेंट होना चाहिए, जो भी आप देते हो क्लियर कट होना चाहिए। नीचे गिराना, जैसा कि देखो, नीचे गिराना, फूंक मारना, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है।
कलेसिया में नीचे गिराना और फूंक मारना ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। तो काम आपको सतर्क रहना है, आपको लिखे हुए से आगे नहीं जाना है। अगर बाइबल में ये लिखा है तो सही कॉन्टेक्स्ट का साथ समझो, अगर नहीं है जो बकवास कर रहा है जहाँ कहीं से भी हो आप खुद उसको पूछो, बाइबल को उसी वचन जो वचन बताए उसी वचन को आप परखो और उसको समझो, फिर आप निर्णय को लो, फिर उनको बताओ ये गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही है, इसको बताना जरूरी है। जैसा देखिए मैं बताता हूँ पाम संडे जिसको कहते हैं कि पाम संडे क्या है, पाम संडे को क्या करें। देखो पाम संडे का जो सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, बाइबल में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो पाम संडे को ये लोग सेलिब्रेट, या लिखा भी नहीं है कि पाम संडे को सेलिब्रेट करो, उसको मनाओ, ये उसको कहाँ तक ठीक है ये कोई स्क्रिप्चर ही नहीं है। लेकिन कुछ डिनोमिनेशन ने, कुछ लोगों ने इसको डॉक्ट्रिन बना दिया है, उसको एक सिद्धांत बना दी है और इसको मानने लगा, इसको पालने लगा, इसको मनाने लगा और इसको सेलिब्रेट करने लगा और उसके पीछे लाखों लोग भाग रहा है और लाखों लोग इसमें एंजॉय कर रहा है। कहते हैं कि पवित्र संडे है, पवित्र संडे है। देखो इसीलिए सबको कहता हूँ कि जो लिखे नहीं है, जो लिखा नहीं है तो उसको नहीं मानना है। ये हमें नहीं, ये मानने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाइबल में लिखा ही नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है कि लिखे हुए से आगे ना बढ़े, लिखे हुए से आगे मत बढ़ना। और देखिए मैं और कहता हूँ गुड फ्राइडे जो गुड फ्राइडे क्या, इसमें ये क्या दिखाए यीशु मसीह को। देखो गुड फ्राइडे का जो सिस्टम है ये भी बाइबल में कहीं भी क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हर साल, उसका मतलब आप जो मना रहे हो यीशु मसीह को हर साल पैदा नहीं करना, आप इसका मतलब यीशु मसीह हर साल पैदा नहीं होते और यीशु मसीह हर साल मरते भी नहीं है। तो यीशु मसीह ना तो हर साल जिंदा भी होते। तो आप ये बात को कब समझोगे, मैच्योरिटी कब होंगे, जब सही वचन बाइबल को पढ़ोगे, सही अर्थ को समझोगे तो वो आप समझ पाओगे। इसीलिए हर एक प्रचार में कहता हूँ जो आत्मिक बातें हैं उसको लो, जो सही शिक्षा है उसको ग्रहण करो और उसका द्वारा आपका मसीह जिंदगी को आगे बढ़ाओ। तो आपको ये कहिए, आप इसका मतलब जो मना रहा है, इसका मतलब जो इसको मान रहा है, तो ये बाइबल में कहाँ है? ना तो हम यीशु मसीह को हर साल पैदा करते हैं, ना तो यीशु मसीह को हम हर साल मारते हैं, ना तो यीशु मसीह को हम हर साल जिंदा करते हैं। तो यीशु एक बारी पैदा हुआ, एक बारी मरा और फिर एक बारी जी उठा, हमेशा के लिए वो जिंदा है, जीवित है। तो ये बात को किस तरह प्रचारक प्रचार कर रहा है ये समझ नहीं आता। ये बात मुझे समझ नहीं आती कि यीशु को हर साल पैदा कराना, यीशु को हर साल मरना, यीशु को हर साल जी उठने को कहना, और ये क्या बकवास है जो कि बाइबल में लिखा नहीं है। तो इसीलिए पौलुस कहता है जो लिखे हुए से बाहर नहीं जाना। कहाँ से लेकर आया ये टीचिंग पता नहीं, बाइबल में ये चीज़ें है ही नहीं। पौलुस ने तो कम से कम 14 लेटर को लिखी है कहीं भी, और पत्रोस के भी, यूहन्ना के भी वो लेटर लिखा है, तो इसमें भी कहीं भी लिखा है कि पाम संडे मनाना है, पाम संडे मानना है या इसको सेलिब्रेट करना है, कहीं भी नहीं लिखा है। ये आपको समझना होगा, हाँ पुनरुत्थान का जो विषय है, जहाँ पुनरुत्थान का जो प्रचार है, जो जी उठने का जो प्रचार है वो हुआ है, और यीशु के क्रूस पे मरने का जो प्रचार है वो भी मैं मानता हूँ वो हुआ है। लेकिन किसने नहीं कहा कि आज गुड फ्राइडे है मानो, और किसी ने नहीं कहा कि आज पाम संडे है मानो, किसी ने नहीं कहा कि आज ईस्टर संडे है मानो, नहीं कहा।
कहीं भी नहीं कहा। और पता नहीं क्या लाते हैं। फिर सुनिए, अन्य भाषा हो, दशमांश हो, यहूदीवाद का नियम हो, तो पौलुस कहते हैं कि लिखे हुए से आगे नहीं जाना। ये सब कॉन्टेक्स्ट है। अन्य भाषा का जो जिब्रिश है ये भी बाइबल में नहीं है। जोर जबरदस्ती दशमांश का कंसेप्ट ये भी बाइबल में नहीं है। यहूदीवाद उसका मतलब जुड़ियाजम, खतना कराना है, और उनका व्यवस्था का जो विधि था, सबत को मनाना है, तोरा को मनाना है, ये सब बातें कहीं भी हमें नहीं बताया कि इसको करना है, इसको करना है। तो हम ये समझता हूँ कि इसीलिए पौलुस कहता है कि लिखे हुए से आगे नहीं ना बढ़ना। तो सेवकों को ये दिमाग में रखना है, सेवकों को ये वचन का बात को समझना है कि हम जितने लिखे गए हैं उसी पे गौर करना। जितना यीशु ने बताया, जितना पौलुस पत्रस ने बताया, उसी को लेको, उसी उनका शिक्षा को आप तक पहुँचे, आप मजबूत हो उन पे, और हर एक दासी को, हर एक कलीसिया को यही सिखाए। मैं सबको स्वागत करता हूं कि आप सब लोग वीडियो में मजबूत हो रहे हो, परमेश्वर का आत्मिक बातें को समझ पा रहे हो, और अपने जिंदगी को परिवर्तन करने पा रहे हो। हर एक मसीह जनता, हर एक यीशु विश्वासी, और जो अविश्वासी है, मैं उन सब तक भी कहता हूँ, आप यीशु को जानने का प्रयास करो। यीशु का अलावा उद्धार है ही नहीं, यीशु का अलावा अनंत जीवन है ही नहीं, यीशु का अलावा आपका कोई श्राप मुक्ति नहीं है। आप यहाँ तो है ही है, फिर वहाँ भी बोलो तो पृथ्वी में जितने दिन रहोगे ये तो है ही है, उसका बाद भी जो न्याय है वो भी यीशु का हाथ में है। चाहे कहीं से भी हो, आप इंसान हो, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाई है, और सारे कुछ पृथ्वी और स्वर्ग और उसका बाद हर एक चीज़ों का जिम्मेदारी यीशु का ऊपर है। जीवनों का पुस्तक में नाम लिखना आपका जरूरी है, जो कि हिसाब किताब प्रभु न्याय करेगा सबका। और जो भी प्रचारक गलत तरीका से प्रचार कर रहे हो, मैं समझता हूँ इस वीडियो का द्वारा आपका आंखें खोले पवित्र आत्मा, इस वीडियो का द्वारा आपका हृदय खोले पवित्र आत्मा, इस वीडियो का द्वारा आप समझ पाओ सही शिक्षा को, यीशु की सही बातें को, यीशु की सही प्रचार को। सबको जय मसीह की। फिर अगले वीडियो का साथ मुलाकात होंगे। आपका स्वागत और आपको वेलकम करता हूं, और प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको बड़े चंगा रखे। जय मसीह की।